दादागिरी बनाना है, कोई हमसे बड़ा दादा भी नहीं, पब्लिक से बड़ा दादा कोई नहीं, बराबर। लेकिन ये दादागिरी का नारा लगा रहे, इसकी वजह ये बता रहे हैं उसकी दादागिरी है। देखो चलो उसके दर पे आके खड़े, जबकि बाप का दर है, वो सरकारी सर्वेंट है, नौकर है। लेकिन 1 घंटा हो गया, इतने लोग हमारी माँ बहनें बुजुर्गों सब यहाँ आए हैं कि दादागिरी ये देखो, नमाज छोड़ छोड़ के लोग आए, कुछ लोग नमाज पढ़ने गए। दादागिरी ये देखो, 1 घंटे से डेपुटेशन आया तो भी नीचे उतर के नहीं आ रहा। इतना बड़ा कलेक्टर है, इलेक्शन की औलाद है ये सरकार के लोगों से, पब्लिक से ऊंचा है, पब्लिक की पगार खा के, सरकारी पगार खा के लोगों पे ध्यान नहीं है इसका। तो इससे तुम इसकी दादागिरी का अंदाज लगा सकते। विदाउट चेक कर लो, 1 घंटा हमको हो गया यहाँ पे कि हमारी माँ बहनें धूप में, तिलतिलाती धूप में आए पैदल अपने हक मांगने के लिए। तो इतना बेहिस कमिश्नर है तो क्या काम करेगा, इससे अंदाज आप लगा सकते कि मैं सीधे एकदम क्लियर भाषा में बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें बोलने की कोई गरज है, किसी को कुछ बोलना है, गलत बोल रहा है मैं। यहाँ आके भी उसकी नीचे आने की ये नहीं है, उससे यानी पैर कम गल जाएगा ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है नीचे उतरना। अभी उसको तो लिफ्ट से आना है, पैर से पैदल तो आना नहीं है। और हमारी माँ बहने लिफ्ट छोड़ के बंद रहे तो पैदल बेचारे कई बार ऊपर चले गए 2 मारे। ये क्लियर हो गया, ये निकम्मा कमिश्नर है, बेहिस कमिश्नर है। अब मैं ये तो बोलूँगा, भेदभाव करके यहाँ मालेगांव महापालिका के अंदर काम कर रहा है, ये बात समझ में आती। अगर ये जगह कोई हमारे हिंदू समाज का कोई नेता अगर आता, उल्टी पलटी मार के नीचे आता है, इससे बात समझ में आती है भेदभाव का, कभी भेदभाव करने वाला कमिश्नर है। या हमको दिख क्या रहा सामने, क्योंकि 1 घंटा हो गया नहीं आया नीचे, ये 10 घंटे के 1 साल 1 महीना भी नहीं आएगा, हम यही बैठने वाले, कब तक नहीं आएगा हम भी देखते हैं। भ्रष्टाचारी की है, क्या आप लोग उसके खिलाफ कंप्लेन देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग पुलिस प्रशासन के पास चलने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ मालेगांव के तमाम ईमान वाले सियासी, जो अपने आप को सियासी घराने के जिम्मेदार, सियासी घराने की पैदावार बताते हैं, क्या वो कभी हमारे आंसू पोंछने के लिए आए? क्या उन्होंने कभी हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाई? तो हमें गरीबों को एक साथ रहकर अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। अगर कोई ये सोचता है कि 2, 4, 10 लोगों को कंप्लेन देने से हमको जेल हो जाएंगी, तो जेल हमारे लिए बनी है, हिजड़ों के लिए नहीं बनी। हम जेल में जाने के लिए तैयार है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम इन भ्रष्टाचारों की ईंट से ईंट हला देंगे, हम इनको इनकी औकात बता देंगे। आवाम हमारे साथ है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मुकुंदवाड़ी है ना? हेलो हेलो हेलो, चालू है क्या वो? हाँ, हिंदुस्तान में स्वराज्यों का स्थापन करने वाले जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, घटने के शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर, भारतीय फौज सेना के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पाकिस्तान की सीमा पर अपनी जान का बलिदान देकर तिरंगा झंडा लहराने का प्रयत्न करने वाला परम वीर चक्रो ब्रिगेडियर शहीद अब्दुल हमीद, शहीद अशफाक उल्लाह खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहेब, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया और शहीद हुए, हिंदुस्तान के महान शक्तिशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी साहेब, इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहेब और इस महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, इनके चरणों को मैं वंदन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो मोर्चा मालेगांव महानगर पालिका पे आया है साहब, इसके ऊपर आप लोगों ने लक्ष्य देना चाहिए।
हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे नासिक जिला के अध्यक्षों, हज कमेटी के सदस्यों, आदरणीय पप्पू भाई के नेतृत्व में मेरी माँ बहनें जो धूप में मुकुंदवाड़ी से मेरे माता बहन नौजवान भाई यहाँ पर आए हैं और हमारी साहब जो मांगनी है आप इसके ऊपर अर्जेंट लक्ष्य दीजिए। मैंने अभी 1 घंटा अव्वल महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस को फैक्सो किया है और पप्पू भाई के लेटर पे जो आदेश महसूल मंत्री साहब ने देने का बोला तो महानगर पालिका ने मेरी माता बहनों को सुविधा देना चाहिए। मेरा प्रशासन से ये मुतालबा है। आएंगे वो भी ऐसा ये बात पब्लिक में बात होगी, ये आवाम के सामने ये बात होंगी। मैं जो जीत करता नहीं है अली लड्डू जी मेरी बात सुनो। अभी आदेश कुछ नहीं है, अभी एसपी साहब तैयार है, उससे मेरी बात हुई और बाकी जो भी डिपार्टमेंट के लोग जिनको आना है परवाह अधिकारी को बुलाओ। यहाँ से रेपुटेशन जो है बार की लड़ाई लड़ने से आज हमको फाइनल होना। सुनो ना मैं क्या बताऊँ। अरे साहब अरे 4 टाइम बात होगी ना, कितनी बात करेंगे आप? लेटर निवेदन 2-3 बार दे दे, कितनी बात कर रहे हैं आप बताओ मुझे। यहाँ कमिश्नर साहब को बुलाओ, पवार साहब कमिश्नर साहब को बुलाओ। मैं क्या बोलता हमारी जो बिल्डिंग है ना रुक जाओ 2 मिनट रुको। जब बात करूँ थोड़ा रुको 2 मिनट पहले समझ लो, क्या चिल्लाओ मत। जब बोलने का टाइम दो तो बोलो तुम लोग क्या बोलना है। ये 1 मिनट अभी साहब ने सुनो मेरी बात, आप सुन लो। वारंवार तकरार दिए, लेटर दिए, 2-3 बार निवेदन दिए, 4 बार लोगों को ले जाके मिलाए, तो हमने खाली चौक पर करना क्या? वो नीचे नहीं आ सकते क्या? दूसरी बात अभी सुनो, आप जो मेरे तो आने पड़ेगा, आने ही पड़ेगा, तो वो नहीं आएंगे, हम रात भर ये रुक जाएंगे। दूसरी बात अरे साहब मसला महिला का नहीं, आज सबका मसला है। कल हम पे आरोप आएंगे, हमने क्या डिस्कस करे? ये मालेगांव के अंदर अक्सर थोड़ी पानी होती है, हमारे पास मामला नहीं है। यस थोड़ी बाजी खेल होता है, हमारे पास मामला नहीं है। कल आवाम ने हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाना कि पप्पू मेंबर ने दलिंग कर लिया, थोड़ी कर लिया। यहाँ के थोड़ी बाजियों के चक्कर में हम पे आरोप नहीं रहते, हम इससे दूर रहते। हमारी पार्टी के लोग उनके साहब को आप मेरी तरफ से मैसेज दे दो, बच्चों साहब को बुलाओ, इंजीनियर उनको ये बोलो भाई तुम्हारा एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट जो बने ले रहा है कॉलोनी का, उसके अंदर क्या क्या बोलूँ सीधा होना बिहार में क्या है, वो सब बिहार के अंदर कितना डाटा है हमारा, क्या हो फैसिलिटी होना, आवाम जब वहाँ जाएंगी वो तो डिटेल लेके आओ। एसपी साहब प्यार उनको बताएंगे, हम बैठे सब मिल के, हमको प्यार से मोहब्बत से काम करना है। और सुनो हमको कोई यार लड़ाई झगड़ा करने हम आए नहीं, हमारी तकलीफ क्या है अतिक्रमण इनका साफ कर देना है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारा झगड़ा ये है कि वहाँ कुछ सुविधा कर देंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, पूरे माले हो क्या आओ वहाँ चले जो बेघर है, तो तुम अगर कुछ सुविधा नहीं दे रहे लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे? ये बात चर्चा से अरे चर्चा 10 टाइम होगी ना भाई। अभी साहब मैं क्या होता है, ये चर्चा 10 टाइम हो चुकी। 5-10 लोग नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे देखो साहब, ओ साहब जो 1 मिनट, जो भी बातें हैं यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को बुला के 5 मिनट में आप मामला समाप्त तो कर सकते। ये शिष्टमंडल हमारा पूरा जो है, जो आएंगे ऑफिसर हम उनको पढ़वा ले जाएंगे कॉलोनी में, वो सर्वे कर लेंगे कॉलोनी स्टेबल है, रहने लायक है, और वो यस करेंगे या पुलिस डिपार्टमेंट को साइन कर दे कि अभी हम जवाबदारी लेते हैं या कम ज़्यादा हमारी जवाबदारी। कभी सर ये लिख के दे दे हमको लिखित में, जैसे हमसे लिख के मंगाते, तो तुम भी लिख के दे दो। अगर रहने जैसा है तो ऐसा भी आँख बंद कर वहाँ चले जाएंगे, आप लोगों के ऊपर भरोसा करके। साहब तुम असिस्टेंट कमिश्नर है, आप इस पे लक्ष्य दो। साहब पवार साहब है, और जो पप्पू भाई की मान्यता है इसको मानना पड़ेगा आपको। मैं क्या बोलता है, जो मेरा आज महीने मसला नहीं है, सुनो ना, ये आज हमारा बिल्डिंग बन गया, 6-7 साल से लोग रह रहे हैं। अभी 1 मीटर इतना बड़ा हुआ, उनको मैंने जब भी मैसेज दिया, एक बच्चे 4 माले से नीचे गिर गए, तो तुम छुट्टी में रहेंगे, लोग मरे, पूरी बिल्डिंग गिरेंगे, 1000 लोग मर जाएंगे, तुम सोते रहना, कोई बात थोड़ी होगी। जवाब नहीं आओ, जो जिम्मेदारी ऑफिसर की जवाब नहीं है साहब। वहाँ कुत्ता गुल्ली पेंसिल चोरी हमारी सब होता हुआ बात कर रहे हैं, पुलिस भी जा रहे वहाँ पे गुना दाखिल करने का, क्यों मैं बोल रहा पे गुना दाखिल करने बिहार यहाँ अतिक्रमण करने तो गुना दाखिल होगा, लेकिन तुम जो 420 करे उसका क्या है?
जो फ्रॉड कर रहे उसका क्या? बोला के नशे में कटर भी मार दे रहे वाले लोगों को, गरीब बच्चों को। साहब को आप बुला लो, बस 1 मिनट शांति रखो, 1 मिनट। परवेज भाई आगे बढ़ो। कॉपी लेके बोलना वहाँ पे क्या क्या है ना, वो आप डाटा मुझे बताओ।